पहनने वाला या जेएनयू में पढ़ने वाला। घर में जब बेटियां जन्म लेती हैं तो उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। जब शादी करके विवाह करके किसी की बेटी हमारे घर आती है तो उन्हें लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, मां अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता है, उन्हें पूजा जाता है। और जब हमारे हिंदू धर्म की बेटियां वहां जाती हैं तो कभी टुकड़े में कट के आएंगी, कभी जल के आएंगी, कभी एसिड में आएंगी। अब इसको प्रेम मजहब देख के तो बिल्कुल नहीं किया जाए, क्योंकि किसी भी मजहब में प्रेम नहीं है। प्रेम केवल और केवल सनातन धर्म में, जो हम सिखाएंगे। हमारे देश में आक्रमण हुआ करते थे तो ये चुपचाप से बैठते, नहीं भैया प्लीज डोंट डू दिस, हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ गलत मत करना, हम लोग भारतवासी हैं, बड़े अच्छे हैं। प्रेम तो वो होता है जो अपनी सीता से मिलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने देश से श्रीलंका तक के लिए राम सेतु का निर्माण करवा दिया। प्रेम मंदिर को देख के आइए, प्रेम की निशानी राधा कृष्ण को देख के आइए कि किस तरह जब कृष्ण हमारी राधा के चरण को छूते हैं तो वो आंसू से लपलप आ जाते हैं। ये होता है प्रेम। चलिए मैं मान लेती हूँ भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान से दिक्कत है ना, मुसलमान से दिक्कत है, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करवा रही है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नफरत बढ़ गया। अरे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे एक बात बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया? वो तो मुस्लिम थे ना। केवल कोई मुस्लिम इस देश का प्रधानमंत्री ना बने और नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसीलिए क्या हुआ, भारत के दो टुकड़े करवा दिए और आज उनके पोते भारत जोड़ो निकलेंगे। और उनके भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित कौन है? कन्हैया कुमार बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने नारा लगाया था जेएनयू में खड़ा होकर, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल जिसने लाखों हिंदुओं को मारा था, उस अफजल वो तो गलत ऑडियो शायद गड़बड़ कर दी थी, ऐसा कह रहे हैं। ऑडियो में गड़बड़ कर दी थी उधर से। सर इतनी गड़बड़, जो कन्हैया कुमार आजादी वो मांग रहे थे भूख से, आजादी वो मांग रहे थे भेदभाव से, आजादी वो मांग रहे थे सांप्रदायिकता। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो अल्लाह से आजादी मांग रहे थे भारत को टुकड़े करवाने की, और आज वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। क्या नपुंसक लोग हैं ये करेंगे राजनीति, ये चलाएंगे हमारे देश को, ये बनेंगे प्रधानमंत्री। हिम्मत है, खड़े हो जाएं चुनाव में। हार गए थे ना, अरे आप बात करते हैं प्रधानमंत्री, हम नहीं मानते। अब चुनाव आ गए तो सिर्फ प्रधानमंत्री कैंडिडेट को हराने वाली हमारे देश की नारी स्मृति ईरानी है। उन्होंने हरा दिया प्रधानमंत्री कैंडिडेट को, अमेठी से जीत नहीं पाए। वायनाड से जब जीते तो वहां से नारा कौन सा लग रहा था? पाकिस्तान जिंदाबाद, इनको बनाएंगे अब देश का प्रधानमंत्री। जिस आतंकवादी के साथ इनका दोस्ताना रिलेशन चलता था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे कुत्ते की तरह मारने वाला भारतीय जनता पार्टी था। जब हमारे देश में आक्रमण हुआ करते थे तो ये चुपचाप से बैठते, नहीं भैया प्लीज डोंट डू दिस, हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ गलत मत करना, हम लोग भारतवासी हैं, बड़े अच्छे हैं। अब क्या होता है, घूरोगे ना तो आंख निकाल लेंगे। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, हर स्ट्राइक करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब दिया है। समर्थन करने का कारण है सर, ऐसे ही समर्थन नहीं कर रही हूँ, रीज़न है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। रही बात राम नाम पे वोट की, तो राम का नाम लेकर भले ही वो वोट लिया, लेकिन राम के उस मंदिर को बनाने वाले, कम से कम समर्थन करने वाले, मैं नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी की हाँ सरकार थी हमारे देश में, उनका समर्थन हमें मिल पाया, लेकिन राम मंदिर किसी सरकार नहीं, हम हिंदुओं ने बनाया, हमारे चंदे से बनी है राम मंदिर। वो ठीक है, लेकिन अब काशी अयोध्या उस पर भी मामला कोर्ट में चल रहा है, मामला कोर्ट देख रहे, तो सीएम साहब को इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है कि काशी के नंदी ने भी रात को दीवार तोड़ दी? सर 500 को दीवार तोड़ने के मामले को क्यों इस तरह से उछाला जा रहा है? सही बात है सर, 500 साल से इंतजार ही तो कर रहे हैं, और कितना इंतजार और कर लीजिए, कोर्ट में केस है उसमें, 500 साल करे, 5 साल और कर लीजिए। एक बात बताएं, कोर्ट ही मान रहे हैं, वरना जितनी भीड़ कुंभ मेला में जाती और जितनी भीड़ अयोध्या गई थी ना, अगर गलती से वो भीड़ उछल के अगर संसद की तरफ घूम जाती ना, तो एक दिन में हिंदू राष्ट्र बन जाता। क्या बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। हम लोग अगर नहीं समझते ना, तो आज जो देश का माहौल इतना शांत क्यों है जानते हैं? मंदिर बनने, शांत कहाँ है, तो शांत कहाँ है? लोग कह रहे हैं कि नफरत भरी पड़ी है। 2014 के बाद आपने कितनी बार सुनी है कि आप लोग जहां पे भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, स्थिर रहें। कभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी जब भी आता था तो अनाउंसमेंट हो जाता था, यहाँ आतंकवादी हैं, यहाँ आतंकवादी हैं। लेकिन आज हमारे देश की हालत देखिए सर, आज मुस्लिम, उनको समझ में आ रहा है सच्चाई क्या है, और जितने एजुकेटेड मुस्लिम है वो हमारा समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें पता है वहाँ जो मलबा है वो मंदिर है, इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण वहाँ की दीवारें चीख चीख के दे रही हैं। 31 साल पुराना केस, आज जाके हमें इंसाफ मिला है। अब इंतज़ार नहीं होगा सर, और हम खुशबू पांडे खुद बोलते हैं, जब जिस दिन आएगा ये फैसला, उस दिन दिल्ली से बनारस खुद पैदल यात्रा तय करेंगे हम। हाँ, तो कोर्ट का फैसला आएगा ना तब ना। अब ऐसे थोड़ी है कि आप ज़बरदस्ती किसी से छीना झपटी करने लगे कि दे दो, अभी तो 3 मांग रहे हैं तो 30,000 मांगेंगे, तो ये तो इनडायरेक्ट रूप से कि आपको धमकाना हो गया ना खुशबू। सर बताइए। ठीक है, आप वो ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा सर। संविधान सर्वोपरि, संतों का एक बड़ा अच्छा उनका अपना रूप होता है। वो कहते हैं हमारे लिए धर्म सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब बात देश की आएगी ना,
तो हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। और देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, इसका प्रमाण हम हमेशा देते हैं। सेकुलर, भाईचारा, ये सारे शब्द क्या हिंदुओं के लिए हैं सर? हम भाई बोलेंगे, वो चारा बनाएंगे, चारा बना के हमें खा जाएंगे। हमारी बहन बेटियां उन्हें अमन बोल के मिलती हैं, पता चला वो अरमान निकलते हैं, और फिर वही बेटियां हमें कुछ दिन बाद टुकड़े में मिलती हैं। आप इन लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं सर कि ये हमें कुछ प्रेम से मांगने पर देंगे? अगर प्रेम से मांगने पर इन्हें देना होता तो वो अभी तक दे चुके होते सर। और जब हमारा प्रेम पर पहरा क्यों लगाना चाहती है? आप तो एक लड़की है, कोई अरमान है या अमन है, नाम में क्या रखा है? कुछ लोग अच्छे कपल्स भी तो है, शाहरुख खान, गौरी है, बहुत सारे लोग प्यार से, एक दो केस से आप पूरे उसको प्रेम पर पहरा थोड़े लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, यही बात है। शाहरुख खान है, सैफ अली खान है, ठीक है, और आपके बीजेपी के भी एक प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन, उनकी भी वाइफ नीतू, उनका नाम है, सब हिंदू हैं। लेकिन ये सब प्रोफाइल है सर, ये अपनी बीवियों के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। और इनका क्या है, ईमान क्या है? आज एक से शादी, कल दूसरी से तलाक, तीसरे के साथ बच्चा। ये है हमारे देश की संस्कृति। इन्हें देख कर सीखेंगी हमारी लड़कियां। प्रेम कहते हैं आप इसको, ताजमहल को बनाते हैं प्रेम की निशानी, उस पर दिखाते हैं आप मूवी अकबर और मुमताज़, ये कौन सी किसके साथ है पता नहीं, शाहजहां और मुमताज़, इसका आप लव स्टोरी बताते हैं। 14 बीबी और अपने कितना बच्चे जन्म देते हुए मर गई, फिर अंतिम में पता चला कि अपनी बेटी के साथ, आलमगीर के साथ शादी वो कर लेता है। इसको आप प्रेम कहते हैं? अरे प्रेम तो वो होता है जो अपनी सीता से मिलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने देश से श्रीलंका तक के लिए राम सेतु का निर्माण करवा दिया। प्रेम मंदिर को देख के आइए, प्रेम की निशानी राधा कृष्ण को देख के आइए कि किस तरह जब कृष्ण हमारी राधा के चरण को छूते हैं तो वो आंसू से लपलप आ जाते हैं। ये होता है प्रेम, कि प्रेम सिर्फ उनके नाम से होता है सर। वासना को आप प्रेम नहीं कह सकते हैं। कैसा प्रेम, कैसा प्रेम सर? हमारे धर्म में जब हमारे सनातन धर्म में जब बेटियां जन्म लेती हैं तो उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। जब शादी करके, विवाह करके किसी की बेटी हमारे घर आती है तो उन्हें लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, मां अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता है, उन्हें पूजा जाता है। और जब हमारे हिंदू धर्म की बेटियां वहां जाती हैं तो कभी टुकड़े में कट के आएंगी, कभी जल के आएंगी, कभी एसिड में आएंगी। आप इसको प्रेम कहते हैं? नहीं, वो तो प्रेम नहीं है खैर, लेकिन कुछ लोग नहीं होना चाहिए सर, ये प्रेम नहीं। और कुछ लोग नहीं, मजहब देखकर किया जाए सर। प्रेम मजहब देख के तो बिल्कुल नहीं किया जाए, क्योंकि किसी भी मजहब में प्रेम नहीं है। प्रेम केवल और केवल सनातन धर्म में, जो हम सिखाएंगे। और एक बात कान खोल के और अच्छे से चेतावनी के रूप में इस देश की सभी लड़कियां सुन लें, जो हमारी बात सुन रही हैं और समझ रही हैं वो ठीक है। बाकी जो भी सेकुलर कीड़ा अपने माथे में घुमा के चल रही हैं कि अरे ना हम तो अब बाहर आ गए हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 क्रॉस कर गए हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, रेडार में जिस दिन आओगी ना, तुमको अब्दुल और ये तो बाद में टुकड़ा करेगा, पहले हम करेंगे। किसी और के हाथों कट के आओ, अपने माँ बाप के और हमारे धर्म पे नाम, हमारे धर्म पर कलंक लगाओ, ऐसा नहीं है सर। हमारा इतिहास है, रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी हाड़ा, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है। ये लफ्ज़ जिहाद में कट के आने वाली लड़कियों का कोई इतिहास नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई किसी के साथ बेवफाई कर रहा है, कोई किसी के साथ, तो उसकी गलती है। बच्चियों की क्या गलती है जो किसी पर विश्वास कर लेती है? तो कौन बोल रहा है सर? इनको माँ बाप है ना, माँ बाप पे भरोसा नहीं है क्या कि अच्छा जीवन साथी चुन? तो आप भी लड़कियों को गाय बनाना चाहती है, जिसके हाथ में रस्सी दे दी उसके साथ चली गई, उसके खूंटे में बंध गई। मतलब खूंटे में बंध गई, मतलब माँ बाप कभी बुरा चाहते हैं? अरे मैं नहीं कहता। ओ ठीक है, तो बच्चियां भी तो आजकल पढ़ी लिखी होती हैं। हाँ, तो बच्चियां पढ़ी लिखी होती है तो उनको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ना कि उनको अपने ग्रंथ के बारे में भी जानकारी हो। जो लड़की अपना ग्रंथ पढ़ लेगी वो अच्छे से जानती है कि उनको कौन सा चाहिए, जनेऊ वाला, जनेऊ पहनने वाला या जेएनयू में पढ़ने वाला। उनको अपना फैसला खुद करना। तो जनेऊ वाला आपके हिसाब से जेएनयू वाले से ज्यादा योग्य है? ज़्यादा योग्य है। जनेऊ वाले की योग्यता के अनुसार जेएनयू वाले उनके चरण के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते सर। एक बार कभी मिलिएगा असली जनेऊधारी से, कभी मिलिएगा अच्छे शास्त्री से। मिले थे, राहुल गांधी जी से मिले, हम कई बार मिले। बस सर, यही तो गलती कर दी आपने, सही इंसान से बोले थे सर। ये तो कौन उनका फिरकी ले रहा है, उनसे मिलके कोनो फायदा नहीं है, उनसे मिलके कुछ नहीं होगा सर। वो जनेऊ धारी नहीं है सर, वो तो कहते हैं कि जनेऊ पे। सर जनेऊ का मंत्र उनसे पूछ के आ जाइए ना एक बार। जनेऊ उनको अपना, अच्छा एक बात बताइए, वो स्टेज पे खड़े होते हैं, कहते हैं मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ, कह नहीं कहते हैं सरोज खान का पोता हूँ, सरोज खान, फिरोज खान का पोता हूँ। सर क्या करें, फिरोज सरोज सब तो एक ही है ना, पता नहीं चलता इनके नाम में डिफरेंस क्या है। ये फिरोज खान के पोते हैं, ये क्यों नहीं कहते सर? इनको अपने दादाजी का नाम लेने में इतना शर्म क्यों? इतना हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी का बनता है, ये बनता है, सरोज खान का, फिरोज खान का जब ये होता है नहीं पता चलता सर। ना जब वो कॉमन नाम हो गया ना इंदिरा जी का, बड़ा नाम हो गया, प्रधानमंत्री। हाँ, मतलब उनके पति की कोई हैसियत नहीं ना फिर।
जब प्रोफाइल बड़ा हो जाता है पत्नियों का पति, तो आप जानती हैं क्या सर यही तो दिक्कत है सर कि हमें सच्चाई से रूबरू तो ये तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। आप तो महिला हैं तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि पति अपनी पत्नी से परिभाषित हो रहा है। सर देखिए, जब बात धर्म की आती है ना, तो मेरा ये मानना रहेगा कि कांग्रेस का दूरों दूर तक धर्म से कोई संबंध नहीं। और रही बात अब चुनाव की अगर कहें या मंदिर मस्जिद की बात कहें या धर्म की करें, तो अब दूरों दूर तक कांग्रेस को इन सिलसिलों में कोई मतलब नहीं। राम राम हम कह रहे थे, राम का अयोध्या हमने बना दिया। अभी कृष्ण जी वहाँ मुरली बजा रहे हैं, इसीलिए हमको पहुँचना होगा मथुरा। अगर सुदर्शन चक्र चलने लगा तो दिक्कत है। अभी बात हो रहा है, डमरू ही बज रहा है ना सर, डमरू बज रहा है। अभी नंदी जी दीवार तोड़ रहे हैं, तो अंदर जाने दीजिए प्यार से। कहे कि महादेव का तांडव अगर हुआ तो फिर झेल नहीं पाएंगे ना, तो प्यार से धमकी दे